एक आदमी ब्रिज पर सुसाइड करने के लिए जाता है, पर जैसे ही वो वहां से कूदने वाला होता है तभी उसकी नजर एक स्टिकर पर पड़ती है जिस पर एक फोन नंबर था और फोन नंबर के साथ उस पर लिखा था कि तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस इस नंबर पर कॉल करना है और वो तुम्हारी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। वो आदमी उस नंबर पे कॉल करता है और कुछ ही देर में उसके पास एक टैक्सी आ जाती है। टैक्सी ड्राइवर उसे उसकी प्रॉब्लम बताने के लिए कहता है। वो आदमी रोने लगता है और टैक्सी ड्राइवर को अपनी कहानी सुनाता है। जब उसका बेटा छोटा था तभी उसकी माँ एक एक्सीडेंट में गुजर गई। उसकी माँ के मरने के बाद उसने अकेले ही अपने बेटे को पाला और वो उसे कॉलेज भेजना चाहता था। वो भी अपने बेटे को पढ़ाना चाहता था, लेकिन उसके पास तो अपने होटल का किराया तक चुकाने के पैसे नहीं थे। एक दिन उसका बेटा उससे कहता है कि वो आगे की पढ़ाई के लिए अब्रॉड जाना चाहता है और वहाँ का एक कॉलेज उसे स्कॉलरशिप भी दे रहा है। ये सुनकर वो अपने बेटे के लिए बहुत खुश होता है और वो उसे खुशी खुशी अब्रॉड भेज देता है। अब्रॉड जाने के बाद कुछ दिनों तक उसका बेटा उससे रोज बात करता था, फिर अचानक से उसके बेटे ने उससे बात करना बंद कर दिया। एक दिन उसकी दुकान का मालिक उसे बताता है कि उसके बेटे ने जाने से पहले उसकी दुकान का सारा किराया दे दिया था। जब उसे ये बात पता चलती है तो वो सच जानने के लिए अपने बेटे के दोस्तों के पास जाता है। वो उसे बताते हैं कि उसका बेटा पढ़ने के लिए नहीं बल्कि नौकरी करने के लिए अब्रॉड गया है और 2 साल बाद वो वहाँ से वापस आ जाएगा। फिर वो अपने बेटे की रूम की तलाशी लेता है। वहाँ उसे उसके जॉब कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी मिलती है। वो अपने बेटे को मैसेज करता है कि वो जॉब छोड़ के घर वापस आ जाए, लेकिन काफी दिनों तक उसके बेटे का कोई रिप्लाई नहीं आया। इसलिए वो खुद अपने बेटे को कॉन्ट्रैक्ट पे दिए एड्रेस पर लेने के लिए जाता है, लेकिन उसे उस एड्रेस पर कोई कंपनी नहीं मिलती। तभी उसे उसके बेटे की कॉल आती है जिसमें उसे सिर्फ अपने बेटे की रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। इसके बाद वो पुलिस के पास जाता है, लेकिन पुलिस भी उसकी कोई मदद नहीं कर रही थी क्योंकि उसका बेटा अपनी मर्जी से गया था और पुलिस का कहना था कि शायद कंपनी का एड्रेस गलत हो सकता है, लेकिन उससे ये साबित नहीं होता कि उनका बेटा किसी मुसीबत में है। एक पुलिस ऑफिसर उसे बताता है कि उसने उसके बेटे के बारे में पता किया है। उसके बेटे ने एम्बेसी में कॉल किया था और उसने कहा था कि वो नहीं चाहता कि कोई उसे ढूंढे, वो जहाँ भी है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो इस बात को मानने से इनकार कर देता है और वो बार बार उनसे कहता है कि उनका बेटा जरूर किसी मुसीबत में है। फिर वो गुस्से में उनसे कहता है कि अगर वो लोग उसके बेटे को नहीं ढूंढेंगे तो वो खुद ही अपने बेटे को ढूंढ लेगा, पर उसे उसके बेटे के बारे में कुछ पता नहीं चलता। लेकिन एक दिन उसे अचानक से उसके बेटे का लेटर मिलता है जिस पे लिखा था कि अब वो जीना नहीं चाहता, वो अपनी मर्जी से अपनी जान दे रहा है, प्लीज वो उसे माफ कर दे क्योंकि वो एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया। पुलिस ऑफिसर उस लेटर की हैंडराइटिंग को उसके बेटे की हैंडराइटिंग से मैच करवाते हैं और वो दोनों हैंडराइटिंग सेम थी, जिससे ये साबित हो जाता है कि वो लेटर उसके बेटे ने ही लिखा है। तब वो पुलिस ऑफिसर उसे बताता है कि उसने उसके बेटे के बारे में पता किया था। उसका बेटा जुआ खेलता था और शायद वो जुए में बहुत सारा पैसा हार गया होगा और इसीलिए उसने शायद अपनी जान दे दी, लेकिन उसे इस बात पर यकीन नहीं हुआ। उस दिन के बाद से वो पागलों की तरह अपने बेटे को ढूंढने लगता है, पर उसे अपने बेटे की कोई खबर नहीं मिलती। टैक्सी ड्राइवर मिस्टर जैंग को बताता है कि ये लेटर उससे जबरदस्ती लिखवाया गया है क्योंकि इस लेटर में उस आदमी के बेटे डोंगजे ने एक सीक्रेट मैसेज लिखा है। जब वो इस सीक्रेट मैसेज को डिकोड करते हैं तो पता चलता है कि उसमें लिखा है कि सेव मी। दूसरी तरफ हमें डोंगजे को दिखाया जाता है जिसे एक अनजान सी जगह में रखा गया था। वहाँ उसे बहुत मारा जा रहा था और उसने उन लोगों से छुपकर अपने पिता को कॉल की थी, पर वो पकड़ा गया। फिर उन लोगों ने जबरदस्ती उससे लेटर लिखवाया और उसने चुपके से उस लेटर में सीक्रेट मैसेज लिख दिया। टैक्सी ड्राइवर की पुरानी दोस्त और साथी गोयुन जो अब पुलिस डिपार्टमेंट में है, वो भी उस आदमी से मिलने के लिए जाती है क्योंकि वो उससे उसके मिसिंग बेटे के बारे में बात करना चाहती थी, पर उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। टैक्सी ड्राइवर इंटरनेट पर एक नया जॉब एडवर्टाइजमेंट ढूंढता है जिसमें कंपनी का नाम तो अलग था लेकिन उसका स्टाइल, फॉन्ट सब सेम था। इसे देखकर उन्हें यकीन हो जाता है कि ये एडवर्टाइजमेंट भी उन्हीं लोगों ने पोस्ट की है, इसीलिए वो अपना रिज्यूम उन लोगों को भेज देता है। उस रिज्यूम में उसने सेम क्वालिफिकेशन लिखी थी जो कि डोंगजे की थी और वो लोग उसे जॉब के लिए सिलेक्ट भी कर लेते हैं और वो लोग उसे जॉब के लिए वियतनाम में बुलाते हैं। टैक्सी ड्राइवर के पुराने साथी मिस्टर पार्क और जोई उसके ऑफिस में आते हैं जहां उन्हें उस मिसिंग लड़के के पोस्टर मिलते हैं, जिसे देखकर उन्हें समझ आ जाता है कि मिस्टर जैंग और टैक्सी ड्राइवर इस नए केस पर काम कर रहे हैं। पर मिस्टर जैंग उन्हें इस बारे में कुछ नहीं बताते क्योंकि वो उन्हें हर खतरे से दूर रखना चाहते थे। टैक्सी ड्राइवर भी वियतनाम पहुंच जाता है। वहाँ उसे और कुछ और लड़कों को एक आदमी रिसीव करने के लिए आता है। उसके चश्मे में कैमरा लगा हुआ था जिससे वो मिस्टर जैंग को वहाँ की सारी तस्वीरें भेज रहा था। वो दोनों गोयुन के पास उस पोस्टर को लेकर जाते हैं और वो उसे बताते हैं कि मिस्टर जैंग और टैक्सी ड्राइवर एक नए केस पर काम कर रहे हैं। गोयुन एक हैकर है, इसलिए वो बड़ी आसानी से ये पता लगा लेती है कि टैक्सी ड्राइवर वियतनाम गया है और डोंगजे भी जॉब के लिए वियतनाम ही गया था। इसका मतलब कि वो दोनों सच बोल रहे थे। वो आदमी उनसे उनके फोन ले लेता है और वो उन्हें कहता है कि वो उन्हें न्यू सिम कार्ड के साथ उनके फोन वापस कर देगा। फिर वो उन सबको एक अजीब सी जगह पर ले जाता है
और उन्हें वहाँ बहुत मारा पीटा जाता है। फिर वो उन्हें डिकोडिंग की बुक देते हैं और उन्हें इलीगल गैम्बलिंग गेम बनाने के लिए कहते हैं। फिर टैक्सी ड्राइवर को समझ में आता है कि क्यों ये कंप्यूटर बैकग्राउंड वाले लड़कों को ही फंसाते हैं। फिर वो उन्हें वहाँ जेल जैसे कमरों में बंद कर देते हैं जहाँ पहले से ही कुछ लोग कैद थे और वहाँ वो सब कंप्यूटर्स पर काम कर रहे थे। दूसरी तरफ पार्क और जोई पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ वो धोखे से डोंगजे की डॉक्यूमेंट्स की फोटो ले लेते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि डोंगजे जॉब के लिए वियतनाम गया था। वो टैक्सी ड्राइवर को जेल में बंद कर देते हैं और उन लोगों ने उसे जेल में बुक्स और लैपटॉप दिया था। उस बुक में उसे डोंगजे के लिखे हुए नोट्स मिलते हैं जिसमें उसने लिखा था कि वो घर वापस जाना चाहता है, वो जीना चाहता है। गोयुन भी ऑफिस में वापस आकर उनकी हेल्प करने लगती है। पार्क और जोई भी वियतनाम पहुंच जाते हैं, पर वहां उन्हें उनकी पुरानी दुश्मन मैडम लिम दिखती है, जिसे देखते ही वो वहां से भाग जाते हैं। टैक्सी ड्राइवर मिस्टर जैंग और गोयुन को सब बता देता है और वो गोयुन को उसके लिए गेमिंग प्रोग्राम बनाने के लिए कहता है। अगले दिन टैक्सी ड्राइवर उन्हें गोयुन की बनाई हुई गेम दिखाता है, जिसे देखकर वो आदमी खुश हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो गेम खराब हो जाती है, जो कि टैक्सी ड्राइवर का प्लान था। तभी वो एक आदमी को पकड़ कर लाते हैं और उसका पैर काटने लगते हैं, क्योंकि उस आदमी ने वहां से भागने की कोशिश की थी। पर टैक्सी ड्राइवर उस आदमी को बचा लेता है और वो उनसे कहता है कि ये आदमी ग्राफिक डिजाइनर है और गेम बनाने के लिए उसे उसकी जरूरत है। उनका बॉस उसकी बात मान लेता है और उस आदमी को छोड़ देता है। टैक्सी ड्राइवर उनसे कहता है कि अगर वो दोनों उसका साथ देंगे तो वो उन्हें वहां से निकाल सकता है। वो दोनों उसकी बात मान लेते हैं। वो आदमी उस गेम को अपने कंप्यूटर पर ट्रांसफर कर लेता है और जैसे ही वो उस गेम को अपने कंप्यूटर पर ट्रांसफर करता है, गोयुन उसका सिस्टम हैक कर लेती है। अगले दिन जब वो लोग टैक्सी ड्राइवर की जेल को देखते हैं, तब उन्हें वो तीनों काम करते हुए नजर आते हैं। वो दोनों लड़के काम करने का नाटक कर रहे थे और टैक्सी ड्राइवर जेल से भाग चुका था। जेल से बाहर आकर टैक्सी ड्राइवर गोयुन को उस आदमी को ट्रैक करने के लिए कहता है, जो कि उसे एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए आया था। गोयुन ने पहले ही उस आदमी के सिस्टम को हैक कर दिया था, इसलिए वो बड़ी आसानी से उस आदमी के बारे में पता लगा लेती है। टैक्सी ड्राइवर उस आदमी को पकड़ लेता है और उससे डोंगजे के बारे में पूछता है, पर वो आदमी कहता है कि उसे डोंगजे के बारे में कुछ पता नहीं है। उसका काम सिर्फ उन लड़कों को एयरपोर्ट से रिसीव करके उन आदमियों तक पहुंचाना है। वो शायद डोंगजे को अपने हेडक्वार्टर ले गए होंगे। टैक्सी ड्राइवर उससे हेडक्वार्टर के बारे में पूछता है, पर वो कहता है कि उसे हेडक्वार्टर के बारे में कुछ भी पता नहीं है। उसे सिर्फ एक कॉल आती है और वो लड़कों को एयरपोर्ट से रिसीव करता है। टैक्सी ड्राइवर उस आदमी का फोन अपने पास रख लेता है और उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। कुछ देर बाद उसे रास्ते में पार्क और जोई मिलते हैं। वो उसे बताते हैं कि उन्होंने वियतनाम में मैडम लिम को देखा। इसके बाद टैक्सी ड्राइवर जानबूझकर मैडम लिम के सामने आता है और मैडम लिम उसका पीछा करने लगती है, पर वो वहाँ से निकल जाता है। मैडम लिम टैक्सी ड्राइवर से बदला लेने के लिए उसका पता लगाती है, जो कि टैक्सी ड्राइवर का ही प्लान था। सुबह होते ही टैक्सी ड्राइवर वापस अपनी जेल में आ जाता है और मैडम लिम भी अपने आदमियों के साथ वहाँ पहुँच जाती है। वहाँ पहले से ही बहुत सारे लोग थे और मैडम लिम को लगता है कि वो सारे आदमी टैक्सी ड्राइवर के हैं, इसलिए वो अपने आदमियों को उन्हें मारने के लिए कहती है। मैडम लिम से बचने के लिए वो उन सारे लड़कों को लेकर हेडक्वार्टर चला जाता है और वहाँ टैक्सी ड्राइवर उनके बॉस को देखता है। गोयुन जो ये सब लाइव देख रही थी, वो टैक्सी ड्राइवर को बताती है कि इन सब का बॉस एक पुलिस ऑफिसर है और बॉस के कहने पर वो लोग उन सब लड़कों को सुसाइड लेटर लिखने के लिए कहते हैं। तभी वो डोंगजे को भी वहाँ लेकर आ जाते हैं। उसकी हालत बहुत खराब थी। डोंगजे से मिलने के बाद टैक्सी ड्राइवर सबसे लड़ने लगता है और उन सबको मारकर उन सब लड़कों के पासपोर्ट ले लेता है। इसके बाद वो उनके बॉस का पीछा करने लगता है, लेकिन वो टैक्सी ड्राइवर के सामने गन लेकर आ जाता है और जैसे ही वो टैक्सी ड्राइवर को मारने वाला होता है, तभी वो इस पर गोली चला देता है। तभी पुलिस वहाँ आ जाती है, पर उन्हें भी वहाँ गोली चलाने वाला कोई नहीं मिलता। पुलिस उन सब लड़कों को बचा लेती है। टैक्सी ड्राइवर डोंगजे को उसके पिता से मिलवाने के लिए लेकर जाता है। अपने बेटे से मिलकर वो बहुत खुश होता है और खुशी से वो रोने लगता है। गोयुन भी पुलिस डिपार्टमेंट से रिजाइन कर देती है और वो वापस से अपनी पुरानी टीम ज्वाइन कर लेती है। पार्क और जोई भी अपनी पुरानी टीम में वापस आ जाते हैं और वो सब पहले की तरह साथ में काम करने लगते हैं।